डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस तथा टेंस के प्रकार एवं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांस करने के नियमों के बारे में जानेंगे। तो आप लोग जानते ही होंगे कि टेंस 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं: सिंपल, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट सिंपल से चालू करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट की पहचान होती है, सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ता हूँ, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। इसमें रूल नंबर 1 में बताया गया है। अब हम लोग इसके नियमों के बारे में जानेंगे। रूल नंबर 1 में बताया गया है कि सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब में यस या यस लगा देते हैं। किसी भी नाउन सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन समझना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, सीता एक मधुर गाना गाती है। तो यहाँ पर सीता एक वचन है और मधुर गाना गाती है। तो इस वाक्य का ट्रांसलेट इस प्रकार होगा कि सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पर भी एक वचन है, इसलिए इस वाक्य का ट्रांसलेट ही गोज टू स्कूल। अब रूल नंबर 2 पर जाते हैं। रूल नंबर 2 में बताया गया है कि प्लूरल नंबर बहुवचन में सब्जेक्ट होने पर वर्ब भी प्लूरल होगा, अर्थात वर्ब में ईएस या ईएस नहीं लगता। यदि सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन करता रहेगा तो यस या यस लगेगा वर्ब में, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होने पर वर्ब भी प्लूरल होगा, अर्थात वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। इस वाक्य का, इस रूल का एग्जाम्पल देखिए आप लोग। सबसे पहले वह अपना पाठ याद करते हैं, वह अपना पाठ याद करते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्लूरल है सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा, इसमें यस या यस नहीं लगेगा रूल के हिसाब से। तो इस प्रकार इस वाक्य का ट्रांसलेट होगा, दे लर्न। अब यह पाठ याद करना क्या होता है, लर्न दियर लेसन मतलब अपना पाठ, डियर लेसन। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, हम हॉकी खेलते हैं, हम हॉकी खेलते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो प्लूरल नंबर है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार इस वाक्य का ट्रांसलेट होगा, बी प्ले हॉकी, बी प्ले हॉकी। अब हम लोग रूल नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। देखते हैं रूल नंबर 3 में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आई और यू के साथ वर्ब में यस या ईएस नहीं आता है। रूल नंबर 3 में बताया गया है कि आई और यू के साथ वर्ब में यस या यस नहीं आता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, मैं अपना पाठ
याद करता हूँ। मैं अपना पाठ याद करता हूँ। देखिए यहाँ पर आई है, इसलिए इस वाक्य में वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। तो इस वाक्य का ट्रांसलेट होगा आई लर्न माई लेसन। आई लर्न माई लेसन। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, तुम एक पत्र लिखते हो। इस वाक्य का ट्रांसलेट होगा यू राइट ए लेटर। यहाँ पर यू है, इसलिए इसमें यस या यस वर्ब में नहीं लगा है। अब हम लोग रूल नंबर 4 पर पहुँचते हैं। इसमें बताया गया है कि इस टेंस के वाक्यों में अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इज, एम, आर का प्रयोग नहीं होता है। अब नोट, सिंपल प्रेजेंट का पुराना नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नंबर 2, वर्ब की मेन फॉर्म या बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल में होती है। उसे सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस जोड़ना पड़ता है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, रन को सिंगुलर बनाने के लिए इसमें यस जोड़ना पड़ता है तो हो जाता है रन्स, और गो में यस जोड़ना पड़ता है इसलिए हो जाता है गोज। तो बच्चों आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसे बार बार घर पर रिवीजन कीजिएगा और अपने मन से कुछ वाक्य लेकर उसका ट्रांसलेट कीजिएगा, तभी आएगा। नहीं आप लोग कुछ दिन के बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। अब हम लोग पहुंच गए हैं निगेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट का ही निगेटिव सेंटेंस। इस रूल नंबर 1 देखिए, इसमें बताया गया है कि निगेटिव सेंटेंस में एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल इसका देखिए। एग्जाम्पल इसका देखिए, वह एक पत्र नहीं लिखता है। वह एक पत्र नहीं लिखता है। इस वाक्य का ट्रांसलेट इस प्रकार होगा he does not write a letter। He does not write a letter। दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार है, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती। सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। इस वाक्य का ट्रांसलेट होगा सीता डज नॉट स्वीट ए सॉन्ग। डज नॉट यहाँ पर सिंग रहेगा, सिंग। तो सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। इस वाक्य का ट्रांसलेट इस प्रकार होगा कि सीता डज नॉट सिंग माने गाती है, स्वीट ए सॉन्ग मतलब गाना, मतलब सीता एक गाना नहीं गाती है, मीठ गाना। अब हम लोग रूल नंबर 2 पर पहुंच गए हैं निगेटिव सेंटेंस के।
तो इसमें बताया गया है कि बहुवचन नाउन कर्ता के साथ, मतलब बहुवचन नाउन कर्ता के साथ तथा आई यू बी दे बी और दे के के डू के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 में बताया गया है कि बहुवचन नाउन कर्ता तथा आई यू बी दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल इसका देखिए। एग्जाम्पल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तुम स्कूल नहीं जाते हो। इस वाक्य का ट्रांसलेट होगा यू डू नॉट यू डू नॉट यू डू नॉट गो टू स्कूल गो टू गो टू स्कूल। यहाँ पर यू है इसलिए इसमें डू नॉट लगाया गया है रूल नंबर 2 के हिसाब से। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते। हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। इस वाक्य का ट्रांसलेट होगा बी मतलब हम, डू नॉट रीड मतलब पढ़ते हैं आवर बुक। तो इस वाक्य का ट्रांसलेट इस प्रकार होगा कि वी डू नॉट रीड आवर बुक। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं हॉकी नहीं खेलते। मैं हॉकी नहीं खेलते हैं। इस वाक्य का ट्रांसलेट होगा दे डू नॉट प्ले हॉकी। दे डू नॉट प्ले हॉकी। दे डू नॉट प्ले हॉकी। अब हम लोग रूल नंबर 3 पर पहुंचते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर लगाते हैं और डू या डज नहीं लगाते। अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर लगाते हैं, डू या डज नहीं लगाते हैं। डू या डज नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल इसका देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, वह कभी झूठ नहीं बोलता। वह कभी झूठ नहीं बोलता। वह कभी झूठ नहीं बोलता। इस वाक्य का ट्रांसलेट होगा he never tells a lie। इस प्रकार आप लोग ध्यान से पढ़कर इसे बार बार रिवीजन कीजिएगा, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। बच्चों, हम ये सब इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ये नियमों लिख के लाए हैं पहले से कि इसे लिखते तो और टाइम लगता और ज़्यादा टाइम में कम पढ़ाई हो पाती, इसलिए इन सभी को मैं पहले से लिख लिया हूँ कि ताकि ज़्यादा समय ना लगे और ज़्यादा पढ़ाई हो सके। तो हम लोग अब पहुँचे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तो इसमें रूल नंबर 1 में बताया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट और एक वचन नाउन कर्ता के साथ डज वाक्य में कर्ता से पहले लगाते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं। यस या यस नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल इसका देखिए, क्या वह क्या वह क्या वह किताब पढ़ता है? क्या वह किताब पढ़ता है? इस वाक्य का ट्रांसलेट होगा, डज ही रीड बुक? डज ही रीड ए बुक? डज ही रीड ए बुक? एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, क्या तुम्हारी माँ क्या तुम्हारी माँ क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? तो डज योर मदर डज योर मदर लव यू? अब हम लोग आगे चलेंगे। आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा बच्चों। अब हम लोग रूल नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। इसमें बताया गया है कि आई, वी, यू, दे और बहुवचन नाउन कर्ता के साथ सबसे पहले डू, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें बताया, रूल नंबर 2 में बताया गया है कि आई, बी, यू, दे, इन 4 शब्दों को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा बच्चों। तो इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं, रूल नंबर 2 का। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं है तो इसलिए यहाँ पर आई आया है। तो सबसे पहले डू लिखा जाएगा, डू आई गिव यू ए पेन? बच्चों, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम इतने मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। अब हम लोग रूल नंबर 3 पे पहुंचते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर वाक्यों के बीच में का, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी, फिर डू या डज, फिर कर्ता और फिर वर्ब की बेस फॉर्म आती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, वह यहाँ क्यों आती है? तो इस देखिए, इसके बीच में यहाँ क्यों आया है तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखी जाएगी। इसका ट्रांसलेट इस प्रकार होगा, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी क्यों, तो हॉई, तो सबसे हॉई हॉई, फिर उसके बाद में डज या डू, तो यहाँ पर एक वचन है इसलिए यहाँ पर डज लगेगा। तो डज व्हाई डज क्यों आती है? तो व्हाई डज शी
वह यहाँ क्यों आती है? शी कम हियर। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए। वह स्कूल कब जाता है? वह स्कूल कब जाता है? तो सबसे पहले इसमें कब आया तो इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी when, माने कब, when माने कब, when does, यहाँ पर एक वचन है इसलिए यहाँ पर डज लगेगा। when does he go to school। अब हम लोग रूल नंबर 4 पर पहुँचते हैं। इसमें बताया गया है कि कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मेनी, कौन सा, which के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल रूल नंबर 4 के एग्जाम्पल, तुम कौन सी पुस्तकें चाहते हो? तुम कौन सी पुस्तकें चाहते हो? तो इस वाक्य का ट्रांसलेट इस प्रकार होगा। सबसे पहले हाउ, कौन सी पुस्तकें चाहते हो? तुम कौन सी पुस्तकें चाहते हो? तो सबसे पहले which, मतलब कौन सी, which book do you want। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 बताया गया है कि मैं कितनी पेंसिलें चाहते हैं? तो इस वाक्य का ट्रांसलेट इस प्रकार होगा। क्योंकि यहाँ पर कितनी है तो सबसे पहले कितनी का हाउ मच, वह कितनी पेंसिलें चाहते हैं, मतलब कितने, तो कितने के हो जाए हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे वांट। बच्चों आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो बनाया हुआ वाक्य गलत हो जाएगा। अब हम लोग रूल नंबर 5 पर पहुँचते हैं। रूल नंबर 5 में बताया गया है कि अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वर्ब लाते हैं। हु के साथ डू या डज का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं होता है। एग्जाम्पल इसका देखिए। कहा गया अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो उसके पहले उसकी अंग्रेजी फिर वर्ब लाते हैं। हु के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं कर क्रिया की तरह अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है? तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है?
तो इस वाक्य का ट्रांसलेट इस प्रकार होगा। कौन का पहले सबसे पहले इंग्लिश लिखा जाएगा, तो हु मतलब कौन। कौन तुम्हारे घर कम्स, हु कम्स टू योर हाउस, यू कम्स टू योर हाउस डेली। अब हम लोग रूल नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं। रूल नंबर 6 में बताया गया है कि इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाते हैं, केवल कर्ता के पश्चात नॉट और लगा देते हैं। इस तरह के वाक्यों में हु वाले वाक्य में भी डू डज लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल एक देखिए, क्या वहाँ एक पत्र, क्या वह एक पत्र नहीं, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, नहीं लिखती है। इस वाक्य का ट्रांसलेट होगा हु। इस वाक्य का ट्रांसलेट होगा डज सी नॉट राइट ए लेटर। देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या वह, तो इसमें बताया गया है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव की तरह ही बनाते हैं, केवल कर्ता के पश्चात नॉट और लगा देते हैं। तो कर्ता सी है तो उसके बाद नॉट लगा दिया गया। और इस प्रकार के वाक्यों में हु वाले वाक्यों में भी डू या डज लगाते हैं। तो डज सी नॉट राइट ए लेटर। अब रूल नंबर 7 में बताया गया है कि वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो इस प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। और आप लोग सिंपल पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो का लिंक दिया रहेगा, आप लोग जाकर वहां से पढ़ लीजिएगा। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। यदि यह वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो और दूसरा वीडियो टेंस संबंधित नहीं देखना पड़ेगा। ये आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कीजिएगा, मेहनत से पढ़िएगा।